कैदी को उनके फैमिली मेंबर्स या उनके दोस्त ना मिले हों। यकीन जानिए पिछली दफ़ा आंखों में आंसू आ गए थे कि उनकी जो हमशीरा हैं वो वहाँ पर अकेली बैठी हैं और किसी वक्त कोई पुलिस एहलकार आते हैं। साबिक वज़ीर आज़म की बहन है, कोई आम खातून नहीं है वो। आप उनको गाड़ियों में डालकर कभी चक्री छोड़ देते हैं या कभी किसी ऐसी मकाम पर पहुंचा देते हैं जहां पे उनको कन्वेंस भी फिर वहां से नहीं मिलती। तो मेहरबानी फरमाएं, तो थोड़ा बहुत हमारा दीन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता जो आप आज हरकत कर रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है, मेहरबानी फरमाई जाए, ये बुज़दिली छोड़ी जाए और पाकिस्तान के अवाम को जो मंशूर है, पाकिस्तान के अवाम की जो सोच है, उसको इज़्ज़त दी जाए। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं अपने पार्टी की लीडरशिप का मशकूर हूँ जिन्होंने आज ये एजाज़ में बख्शा कि खान साहब की मुलाकात में हमारा लिस्ट में हमारा नाम भी शामिल कर दिया। मैं खुद मर्दान से बिलोंग करता हूँ, PK58 का MP हूँ, अब्दुलसलाम अफरीदी। मैं तकरीबन हर मंगल के दिन यहाँ पर आता हूँ खान साहब की बहनों के साथ इज़हार यकजहती के लिए। मैं पार्टी का बानी वर्कर हूँ। पार्टी हमने इसीलिए ज्वाइन की थी कि इमरान खान इस मुल्क की और हमारे आने वाली नस्लों की मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है, वो आपके बच्चों के भी मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा है। खान साहब इस कौम की आवाज़ है, इस कौम की जो ज़रूरत है इस वक्त वो सिर्फ एक खान साहब है जो मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकता है, मुल्क को खुशहाली और तरक्की के रास्ते पे चला सकता है। इमरान खान के अलावा और कोई बंदा नहीं जो इस मुल्क का खैर ख्वाह होगा। मगर पाकिस्तान की बदकिस्मती है यहाँ कि पे जो भी इस मुल्क का खैर ख्वाह होगा, जो इस मुल्क की भलाई चाहता हो, मुल्क की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करता हो, उसको यहाँ सज़ा मिलती है, उसको यहाँ इनाम अवार्ड नहीं मिलता। डॉक्टर कदीर हमारे सामने, उसने इस मुल्क को नाकाबिल तस्कीर बनाया, उसको नज़रबंदी में उसकी मौत आ गई, वो नज़रबंदी में हमसे चले गए, उसको हमने कोई अवार्ड नहीं दिया। इस तरह खान साहब इस मोहसिन पाकिस्तान है, उसने पाकिस्तान का परचम दुनिया के हर जगह पर बुलंद किया था। शौकत खान हम इस कौम को दिए, नमल यूनिवर्सिटी जैसे अजीम यूनिवर्सिटी इस कौम को दी। और अभी जब इस मुल्क की मफादात की तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहा था तो उसको अपन इस हासिल कर दिया, वो भी नाहक। सीरतुन्नबी के नाम पे उसने जो यूनिवर्सिटी सीरतुन्नबी पढ़ाने की जो यूनिवर्सिटी उसने कौम को दी थी, उस पर उसको सज़ा दी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सीरतुन्नबी के नाम पे उसको सज़ा हुई। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी ताकतवर हल्के, जितने भी बड़े बड़े सीटों पे जो लोग बैठे, बहुत छोटे छोटे लोग बैठे हुए, वो सिर्फ अपनी ज़ाती मफादात के लिए, अपनी तनख्वाहों के लिए उधर बैठे हुए। कहता कि उसका नाम सिर्फ बड़े अहदे के साथ उसका नाम लिया जाए, उसको सिर्फ अपने लिए लूट मार के लिए बैठे हुए, अपने चंद टक्के समेटने के लिए बैठे हुए। उनको न अपने वो अहदों का एहसास है, न वो अपने जो ड्यूटी उनकी है, जो उन्होंने जो हलफ उठाए उनको एहसास नहीं है। मुल्क में इस वक्त जो भी बदअमनी और जो भी मुल्क इस खलफशार का शिकार है, उसके ज़िम्मेदार यही ताकतवर लोग हैं। क्योंकि नहीं इंसाफ किसी को मिलता है, जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता वो किधर जाएंगे। इंसाफ की कुर्सियों पे जो लोग बैठे हैं वो भी बहुत छोटे छोटे हैं, वो भी इस लोगों को इंसाफ नहीं दे, सिर्फ अपनी तनख्वाह मराद के लिए वो बैठे हुए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी ताकतवर लोग बैठे हुए हैं, खुदा रहा कि आप लोग इस कौम को फेस कर सकेंगे। जो रिटायर्ड हुए हैं उनको देखो, उनको बताओ कि आज है ना काजी फाइज़ा को मैं कहता हूँ कि किसी फंक्शन में बैठ जाए, दिखा सके इस कौम को कि बैठ सकता है। जनरल बाजवा साहब रिटायर्ड हुए हैं, उसको कहो कि बैठ जाए किसी पब्लिक प्लेस में, ना बैठ सकते हैं। इसी तरह इन लोगों का भी यही इंजाम होगा, क्योंकि ये कौम पे जुल्म करे, कौम के साथ ज़्यादती करे, हमारे बच्चों, हमारे जिस कौम की मुस्तकबिल है उनके साथ जुल्म करे, पाकिस्तान को तबाही के रास्ते पर गामजन किए हुए। खान साहब ने हक कैद में उसका एक कानूनी और अखलाकी हक बनता है कि उसके साथ मुलाकात की जाए। और ये अदालत के अहकाम के मुताबिक कि मंगल के दिन उसकी फैमिली की मुलाकात हुई, तो जुमेरात के दिन पॉलिटिकल उसके जो बंदे होते हैं उसकी मुलाकात का दिन होता है। हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स है, उसके कोई उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और ना वो अदालतें अपने वो हक के वो पूछते हैं कि हमने आर्डर्स दिए हुए हैं, वो क्यों उसको वायलेट कर रहे हैं। तो खुदा होश के ना हो ले, पाकिस्तान पर रहम करे। और मैं आप लोगों को भी कहता हूँ, क्योंकि खान साहब आपके बच्चों की भी मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं, खुदा के लिए इस कौम को इकट्ठा होना है और पाकिस्तान को सही मानों में आज़ाद करना है, हकीकी मानों में, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा और ये मुल्क तरक्की के रास्ते पे चलेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। भैया का नाबुद भैया का नस्तईन। आज ही हम 6 लोगों की खान साहब से मुलाकात का दिन तय था। हम सारे पार्लियामेंटेरियन, कभी किसी एक नाके पे हमें रोका जा रहा है, कभी दूसरे नाके पे रोका जा रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं जब गेट पे पहुंची हूं तो गेट पे उन्होंने कहा है जी जब आप 6 लोग पूरे हो जाएंगे तब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। फिर मैं भागी, एक साइड से एक भाई को लेके आई, हम 2 हो गए। फिर मैंने उन्हें बताया कि सिमाबिया और हमारे कुछ लोग उस साइड पे खड़े हैं, उनको भी बुला लें तो हम पूरे हो जाएंगे। तो मकसद ये था कि उन्होंने हमें मिलवाना तो था नहीं, वो सिर्फ हमें इधर से उधर और उधर से इधर भेज रहे थे कि आप इकट्ठे हो जाएं जी 6 लोग तो हम आपको मिलवा देंगे।
और जब हम 6 लोग तकरीबन इकट्ठे हो चुके थे तो उन्होंने कहा जी आपको नहीं मिलवाया जाएगा, जैसे कि रोज़ाना किया जाता है। मुझे समझ नहीं आती, पहले हम दो साल से हम बहनों के साथ आते हैं, बहनों के साथ भी हमें यही जलील किया जाता है, कभी इस साइड पे खड़ा किया जाता है, कभी उधर पुलिस इतनी आ जाती है और ख़वातीन इतनी आ जाती हैं, साथ पुलिस की वुमेन पुलिस आ जाती है, लोग इतने आ जाते हैं जैसे हम दहशतगर्द हैं। हम उनसे पूछते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम खामोशी से खड़े हैं, बहनों के साथ खड़े हैं। और आज मुझे उन बहनों का रोज़ ही तकलीफ़ होती है, दिल दुखता है, तभी हम लोग आके खड़े होते हैं। बट आज मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि वो बहनें कितना सफ़र करके, कहाँ से, हम लोग तो यहाँ से उठ के चले आ गए, इतनी दूर से नहीं आए, लेकिन वो लाहौर से वो बहनें आती हैं और उन्हें पूरा दिन ख्वार किया जाता है और जाकर 4 बजे 4:30 बजे कहा जाता है जी आप अंदर नहीं जा सकते। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये कौन सा कानून है, ये कौन सा कायदा है जिसके तहत एक अंदर जेल में कैदी है और उसको आप मिलने नहीं दे रहे। आम कैदी जो है, हम कहते हैं नहीं भी उसे VIP ना समझे, आप उसे आम कैदी समझे और खुदा के लिए जो आम कैदी के हकूक़ हैं वो तो दे दे ना। उनके जो फैमिली से मिलना है, जो पॉलिटिकल लोगों से उन्होंने मिलना है। मुझे बड़ी आज खुशी हो रही थी कि 2 साल की जदोजहद के बाद आज मुझे कहीं जब मेरा नाम आया था और यकीन करें घर से कितने लोग मुझे फ़ोन कर के पैगाम दे रहे थे कि खान को हमारा पैगाम देना है कि हम आपके लिए नज़रें बिछाए बैठे हैं, हम सिर्फ आपको चाहते हैं। अभी भी रो के 2-3 ख़वातीन ने मुझे कहा है कि आपने अंदर जाके बताना है कि खान साहब आपको कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई लीडर नहीं है, हमें सिर्फ आप नज़र आते हैं। वो आवाम जो 95% खान साहब के साथ है, यकीन करें हम जब फील्ड में जाते हैं तो लोग रो रो के कहते हैं कि खुदा के लिए आप खान को बाहर निकालें और फिर हम बताएंगे आपको कि खान कहाँ खड़ा है। और जो 8 फरवरी को हुआ, उन्होंने अवाम ने तो वोट डाल दिया, लेकिन जो कुछ आगे लोगों ने आपने उनके साथ जुल्म किया और 47 की यहाँ पे हुकूमत बिठाई हुई है और जो आज ये हशर कर रही है एक कैदी के साथ भी और हमारे साथ भी, पॉलिटिकल लोगों के साथ भी और अवाम के साथ भी। जुल्म सिर्फ एक बंदे के साथ नहीं हो रहा, इस मुल्क पाकिस्तान की पूरी कौम के साथ ये हो रहा है जुल्म। और इसका इंशाल्लाह बदला लिया जाएगा, इंतसाब होगा, इंशाल्लाह इंतसाब होगा। वो दिन दूर नहीं कि हमारा लीडर बाहर होगा और यही वजह है कि उसे बाहर नहीं निकाल रहे, क्योंकि इन्हें पता है कि जब वो बाहर आएगा तो इनसे कंट्रोल नहीं होगी अवाम। क्योंकि जिस तरह से लोगों के जज्बात हैं वो हमें पता है, हम लोगों में जाते हैं। अभी मेरे इलाके में कोट मोहम्मद में सैलाब आया, मैं वहाँ पे राशन देने के लिए गई तो लोग रो रहे थे, कह रहे थे मैडम कब आएंगे खान साहब, कब बाहर निकलेंगे। हम उनको याद करते हैं क्योंकि पिछले 2 सैलाब हमने अपनी हुकूमत में देखे हैं। कहते हैं जब खान साहब थे तो हम सैलाब में जो कुछ हो रहा था और आज जो कुछ हो रहा है ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मैं यही कहूँगी कि खुदारा हमारा हक़ है, उनकी फैमिली का हक़ है, इतना जुल्म ना करें, जुल्म इतना ही करें जो बर्दाश्त फिर बाद में कर सकें। हम तो कर रहे हैं, हम तो दिन रात कर रहे हैं। हमारे लीडर, हमारा 1st ईयर गया, हमारा 2nd ईयर गया, हम लोग आप सड़कों पे मारे खा रहे हैं, जेलों में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी खड़े हैं। हम खड़े हैं, हमारा अज़म नहीं जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। हम खड़े रहेंगे खान के साथ, उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक कि उसे वज़ीर आज़म नहीं बनवाएंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। एक चीज़ के जब तक हम 4:30 बजे तक हम यहीं पे हैं, हम स्टिल वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा टाइम जो है वो 4 बजे तक होता है। अगर इन्होंने उस वक्त तक हमें ना मिलवाया तो फिर डेफिनेटली उसके लिए कोई लाइहा अमल जो है वो हम ज़रूर तय करेंगे।